तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 21 अपन देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 21 में एक दो बातें अच्छी आएंगी। द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम द मशीन इंस्टॉल्ड इन ए फैक्ट्री। इफेक्टिव आवर आपके 1740 पर एनम। तो देखो यहाँ मशीन आवर रखे हैं 1740। द मशीन वॉज परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम को। जब आप कोई एसेट इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे खरीदते हैं तो उसको हायर परचेज बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ईयर ऑफ सेकंड रनिंग है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, ये सेकंड रनिंग ईयर है। तो यानी आपको जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी वो सेकंड ईयर की करनी होगी, बताऊंगा कैसे। ठीक है। कैश डाउन प्राइस आपको दे ही रखी है, स्क्रैप वैल्यू दे ही रखी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट 5,000 रुपए है, एनुअल इंटरेस्ट रेट 4% है, और वर्किंग लाइफ है 30,000 घंटे, और अदर ओवरहेड है 913 रुपए। कैलकुलेट द मशीन ओवर रेट एंड इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट टू बी ट्रीटेड। तो इंस्टॉलमेंट जो लेनी है वो सेकंड लेनी है, क्योंकि ईयर भी सेकंड है, इसलिए ये बात ध्यान रखना है, इंस्टॉलमेंट जो लेनी है वो सेकंड लेनी है, इसका ध्यान रखना है। अब स्टैंडिंग चार्जेस तो हमको पता है, एनुअल इंटरेस्ट का अपन को चार्ज करना पड़ेगा 913 रुपए, तो अपन को पता है ये रे, ये जो 913 है वो तो ये रे, वो तो अपन ने ले लिए। इंटरेस्ट हमको नहीं पता, वो इंटरेस्ट के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये रहा, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा सेकंड ईयर का वो अपन देख रहे हैं। आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस था 22,259 रुपए। आपने 5,000 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट पे की होगी। अब 5,000 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट पे की होगी तो उसमें इंटरेस्ट भी तो होगा। वो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में दे रखी है, चेक करो। इंटरेस्ट की रेट आपको देखिए 4%, एनुअल रेट है 4% पर एनम है। तो इस पे 4% आप निकालिए तो इतना इंटरेस्ट है। जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस चल रहा है 22,259, उसका 4%। 890.36 निकलता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5,000 जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट पे की है उसमें से इतना तो इंटरेस्ट ही है, तो फिर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, कैश प्राइस कितना है, वो है 4109। ये आपको पता लग गया। अब आप ये कह सकते हैं कि सर जो 22,000 का आपका कैश प्राइस बाकी चल रहा था उसमें से आपने इतना कैश प्राइस पे कर दिया, तो बाकी कितना बचा, ये बचा 18,149। ध्यान दो, 22 समथिंग में से 4109 लेस होंगे तो बचेगा 1849। ये अब आपका कैश प्राइस बचा, ये कैश प्राइस यहाँ कैरी ऑन हो जाएगा। और इस बार आप फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे कितने रुपए की, 5,000 की। तो उस कंडीशन में जो कैश प्राइस आपका बाकी चल रहा था उस पर आपका इंटरेस्ट लगा है कितना, 4%। 5,000 में से 725 तो इंटरेस्ट ही है, तो प्रिंसिपल कितना है, 4274। और 18,000 में से 4274 पे कर दिया तो बचा कितना, 13 समथिंग। ये इस तरह से कैरी ऑन होगा, लेकिन हमें तो खैर सेकंड ईयर का चाहिए, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकला 725 रुपए। तो 725 रुपए जो है वो आपका फिक्स चार्ज बन जाएगा। आप देखेंगे ये रहा फिक्स चार्ज 725 रुपए। तो ये कैलकुलेशन काफी टफ है। अब आपको कैलकुलेट करने मशीन एक्सपेंस। मशीन एक्सपेंस का मतलब है वेरिएबल, उसमें तो डेप्शन है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, तो पर आवर का डेप्शन निकल जाएगा, मशीन आवर रेट निकल गई। बस दो ही आइटम है, पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो यहाँ इतनी टफ है कि बच्चा उसी में लग जाता है और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर नहीं पाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ चुका है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 22 ले रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 22 जो है वो एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी चीजें आपको अच्छी अच्छी इसमें सीखने को मिलेंगी। क्वेश्चन में कहता है एक्सपेंसेस पर एनम आपको दे रखे हैं, पावर है, लाइट है, सुपरविजन है, रिपेयर है, रेंट है, रिजर्व फॉर इक्विपमेंट है, डेप्रिसिएशन है, खर्चे आपको दे रखे हैं। पर मुद्दा यहाँ ये नहीं है, मुद्दा यहाँ दूसरी चीज आएगी, मैं आपको बताऊंगा। ये तो बहुत इजी है भाई, जैसे पावर का खर्चा वेरिएबल है, लाइट आपका फिक्स है, ये रहा लाइटिंग का खर्चा, सुपरविजन आपका 3,000, ये रहा सुपरविजन का 3,000, रेंट एंड रेट 1942, ये रहा रेंट एंड रेट 1942, ये तो डायरेक्ट है। और रिजर्व फॉर इक्विपमेंट आपने इतने रुपए रख रखे हैं तो ये भी रखने पड़ेंगे, ये फिक्स है, ये तो फिक्स हो गए, फिक्स का टोटल किया। अब यहाँ जो वर्किंग आवर है ना वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसके अंदर। इस क्वेश्चन की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें मशीन आवर बड़े टफ है।
तो अपन उनको देखते हैं। तो मशीन और कैसे निकलेंगे, लिखा है देयर आर 12 हॉलीडेज अदर देन संडे इन द ईयर, संडे के अलावा 12 छुट्टियां। फिर आगे लिखा है 2 ऑफ दीज आर सैटरडे, इसमें से 2 सैटरडे हैं। फैक्ट्री नॉर्मली वर्क 8 आवर ए डे एक्सेप्ट सैटरडे, सैटरडे को 8 घंटे काम नहीं करती, सैटरडे जो है हाफ डे है। ठीक है भाई। देयर आर 5 मशीन्स ऑफ आइडेंटिकल टाइप ऑफ शॉप एंड ऑल वर्क 90% कैपेसिटी पे काम करती है, और ब्रेकडाउन 10% पे रहता है, यानी 10% मशीनें तो आपकी ब्रेकडाउन ही रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी कैलकुलेशन आप देख लो। 12 छुट्टियां संडे के अलावा भी हैं, सैटरडे हाफ डे है, नॉर्मली 8 घंटे काम होता है, 90% कैपेसिटी पे काम करते हैं, 10% ब्रेकडाउन है। इतनी इंफॉर्मेशन देखते हुए चलते हैं। तो देखिए वर्किंग डेज इन ईयर 365 होते हैं, 365 में से 52 संडे हटा दो, और 12 वो कह रहे हैं जो है वो आप हटा दो अदर छुट्टियां जो संडे के अलावा है। कुल मिला के 64 डेज तो काम हो गए नहीं, इसमें भी 2 सैटरडे हैं, इनका हिसाब किताब अपन को बाद में करना पड़ेगा। तो अब टोटल बचे 301 दिन। अब ये तो हो गए नॉर्मल 301 दिन हो गए, 64 दिन तो छुट्टियां ही हैं, उनमें तो काम होता ही नहीं। 301 बचे। सैटरडे को भी काम होता है, पर सैटरडे को जो काम होता है वो हाफ डे ही होता है ना, तो उनको भी हटा देते हैं। पर सैटरडे 52 होने चाहिए, पर 52 में से 2 तो यही लेस हो चुके हैं, तो अब 50 ही लेस होंगे। ध्यान देना, सैटरडे भी 52 ही होते हैं, पर 2 सैटरडे यहाँ ऊपर हम पहले ही लेस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ 50 सैटरडे ही लेस होंगे। कुल मिलाकर नंबर ऑफ होल वर्किंग डेज आपके हो गए 251। 251 डेज वो हैं जिसमें पूरे दिन काम होगा 8 घंटे। अब टोटल वर्किंग आवर किससे हो जाएंगे, 251 आपने निकाला ही था यहाँ, 251 इंटू 8 2008। इसके अलावा सैटरडे भी तो काम होगा, और सैटरडे 50 है, और उसमें हाफ डे ही काम होगा, नहीं 4 ही घंटे काम होगा, 200 घंटे। कुल मिला के हो गया 2208। और 2208 जो है वो एक मशीन का है, तो 5 मशीन का कितना होगा 11040। उसमें भी जो 11040 उसमें जो है वो कैपेसिटी कितनी रहेगी, कहीं उनकी सर 90% कैपेसिटी रहेगी, तो 90% हो गया 9936। इस 9936 में भी 10% तो आपका ब्रेकडाउन पे रहती है, प्रोविजन फॉर वियर एंड टियर, वो 10% लेस कर दो, तो आपके एक्चुअल वर्किंग आवर जो आ गए वो आ गए 8942 आवर्स। ये सारी कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब 8942 आवर आपका निकल गया है, टोटल फिक्स एक्सपेंस आपने यहाँ निकाल ही रखे हैं, डिवाइड बाय 8942 कर दो तो पर आवर आ गया 0.75। अब आप कहेंगे मशीन एक्सपेंसेस यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस, उसमें एक तो पावर दे रखा था आपको, एक डेप्रिसिएशन दे रखा था, एक रिपेयर दे रखा था। चेक कर लो, ये तीनों दे रखे हैं आपको, ये रहा पावर, और ये रहा रिपेयर, और ये रहा डेप्रिसिएशन, ये तीनों दे रखे हैं आपको। एज इट इज तीनों आ जाएंगे, इन तीनों को ऐड कर दीजिए। वैसे इंडिविजुअली आपको पर सब चीजों का निकालना चाहिए, इंडिविजुअली इन सबको डिवाइड करना चाहिए, किससे, आपका जो 8942 है ना, उससे इंडिविजुअली सबको डिवाइड करना चाहिए। इन्होंने एक साथ कर दिया, आप एग्जाम में एक साथ मत करना, इन सबका अलग अलग जो है सबको डिवाइड करना है 8942 से, और पर का निकलेगा टोटल 1.5 बैठ जाएगा, और मशीन आवर रेट आपकी आ गई 2.25। तो क्वेश्चन में जो टफ चीज है ना वो ये नहीं है, क्वेश्चन में जो टफ चीज है ना वो ये वाला वर्किंग नोट है जो कि आपने समझा, क्योंकि ये डेज और आवर की कैलकुलेशन में नॉर्मली स्टूडेंट उलझ जाता है। तो देखिए एक इलस्ट्रेशन अभी अपन ले रहे हैं, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 29, और ये यूनिवर्सिटी और राजस्थान 2007 में भी आ चुका है, और ये पहले भी 2-3 बार आ चुका है। क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आपके डायरेक्ट मटेरियल है 1 लाख का, डायरेक्ट वेजेस है 60,000 की, डायरेक्ट लेबर आवर वर्क दे रखा है, ये तो नंबर ऑफ यूनिट्स इतनी प्रोड्यूस की है, ओवरहेड चार्जेबल आपके जो है वो 40,000 है। तो इस तरीके से आपको शुरुआती डेटा जो है ना वो दे रखा है। अब इस डेटा के बेसिस पर कुछ चीजें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। अपन डेटा एक बार लिख लेते हैं। देखो डेटा हमारा क्या है कि हमारा जो डायरेक्ट मटेरियल है वो है 1 लाख, डायरेक्ट वेजेस जो है वो है 60,000, तो प्राइम कॉस्ट आपकी आ गई 1,60,000, और ऐड करेंगे ओवरहेड, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 40,000, तो फैक्ट्री कॉस्ट आपकी आ गई है कितनी 2 लाख। ये मैंने इस वाले डेटा से पूरा तैयार किया, क्योंकि इसके बेसिस पर जो है हमको एक 500 जॉब नंबर 500 मिलेगा, उसकी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है इसके बेसिस पर। ठीक है, देखते हैं, और अलग अलग बेसिस होते हैं इनके, डिफरेंट मेथड्स देखेंगे क्या। तो देखो नया एक जॉब आपको मिलने वाला है,
उसमें जॉब नंबर 500 है और उसके बेसिस पे मैं ओवरहेड कैलकुलेट करना चाहता हूँ 4 अलग अलग मेथड से, है ना। देखते हैं 5 अलग अलग मेथड है। डायरेक्ट मटेरियल हमें दे रखा है इस जॉब के लिए 4000 का, डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 3000 की, प्राइम कॉस्ट 7000, सब में 7000 है, चेक कर लो, वो उसमें कोई नया नहीं आएगा। क्योंकि जो समस्या आएगी ना वो आएगी यहाँ, सर ओवरहेड कितना होगा। अब ओवरहेड के लिए अलग अलग बेसिस होते हैं, ओवरहेड के लिए अलग अलग बेसिस होते हैं। तो ये जो हमारा मेन है जो अपन को दे रखा है क्वेश्चन में, इसका अपन को निकालना पड़ेगा और उससे अपन उसको अप्लाई करेंगे यहाँ कर। क्या कि पहले हमारे ओवरहेड कितने थे 40,000 और वो थे डायरेक्ट मटेरियल के बेस पे लेना है, तो डायरेक्ट मटेरियल का कितना परसेंट हो गए 1 लाख पे 40,000 यानी 40% हो गया। तो देखो 40%, तो यहां भी फिर क्या होगा, वो डायरेक्ट मटेरियल का 40% ही होंगे, यानी जो ऊपर रेट निकल रही है वही रेट हमको नीचे अप्लाई करनी है। ऊपर 40% निकल रहा था तो नीचे भी 40% ही हो रहा था, तो नीचे मटेरियल 4000 का 40%। दूसरा उन्होंने कहा वेजेस पे लो, वेजेस पे ओवरहेड कितने परसेंट है, ये जो 40,000 है ये 60,000 का कितना परसेंट है, तो 40/60 × 100, तो ये आएगा 66.67%। निकाल रखे हैं, देखो जो मटेरियल है वो 40,000 जो है वो मटेरियल 1 लाख का कितना परसेंट है, जो 40,000 है वो 60,000 वेजेस का कितना परसेंट है, जो 40,000 है वो प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंट है, जो 40,000 है वो लेबर आवर के बेसिस पे पर आवर कितना है, और जो 40,000 है वो यूनिट प्रोड्यूस पर यूनिट के हिसाब से कितना है। 5 तरीकों से हमने निकाली है 40,000 के अलग अलग रिलेशन, और उन चारों रिलेशन को मैंने यहाँ लिख दिया। ये जो रिलेशन मैंने 4 कैलकुलेट किए हैं, ये देखो, एक मटेरियल के बेसिस पर ये 40%, मैंने यहाँ लिखा 40%, चेक करो। एक मैंने वेजेस के बेसिस पे कैलकुलेट किया 66%, वो मैंने यहाँ लिखा 66%। एक मैंने प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे कैलकुलेट किया हुआ है 25%, तो मैंने लिखा 25% ऑन प्राइम कॉस्ट। फिर मैंने लेबर आवर के हिसाब से कैलकुलेट किया तो पर आवर 2 रुपए, और मैंने यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे कैलकुलेट किया तो वो पर यूनिट 5 रुपए। इस तरह से पांचों बेस मैंने ले लिए। अब यहाँ उन बेसिस को अप्लाई कर लो। कहा कि वेजेस का 66%, तो ये वेजेस है, वेजेस का 66% निकाल लो। 66 का मतलब होता है 2/3, तो 2/3 निकाल लो। 3,000 का 2/3 2,000 होता है। फिर का प्राइम कॉस्ट का 25%, तो प्राइम कॉस्ट 7,000 है, 7,000 का 25% निकाल लो। तो देखो यहाँ मटेरियल पर, यहाँ वेजेस पर, यहाँ प्राइम कॉस्ट पे। तीसरा का पर आवर के हिसाब से निकालो, लेबर आवर। तो लेबर आवर यहाँ कितने लगे, लेबर आवर लगे 820, और एक लेबर आवर के 2 रुपए, तो ये 1640 कैसे निकला, 820 × 2 रुपए, तो निकल गया 1640। और यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे 5 रुपए पर यूनिट, तो यूनिट कितनी बनाई है, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है 300, तो ये निकल जाएगा 300, और 5 रुपए पर यूनिट है तो 1500। इस तरीके से अलग अलग तरीके से हमने ओवरहेड निकाले हैं, अलग अलग तरीके से। इसीलिए जब आपकी वर्क कॉस्ट निकली तो वो भी सबकी क्या निकली, अलग अलग ही निकली। ये देखो ये सबकी वर्क कॉस्ट निकली है। बाकी सब सिमिलर अगर आप चेक करेंगे तो प्राइम कॉस्ट सबकी सेम है, डायरेक्ट वेजेस सबकी सेम है, प्राइम कॉस्ट सबकी सेम है। फर्क पड़ा ओवरहेड से, ओवरहेड के 5 अलग अलग मेथड हैं, उसी से सबकी वर्क कॉस्ट अलग अलग निकली है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये वर्किंग नोट पहले आपको बनाना पड़ेगा, जिसमें सारे परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे। उनके बेसिस पर फिर आपको यहाँ नया ओवरहेड कैलकुलेट करना होता है। ये आपका पूरा क्वेश्चन होता है, 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। बने क्या अपने को? देखो हाँ हाँ, नहीं निकाली है ना अपन ने भाई, ये 2 रुपए अपन ने यहाँ निकाला ना, ये रहा 2 रुपए कि लेबर आवर के बेसिस पर हमारे 40,000 रुपए लग रहे थे 20,000 घंटों के। ये देखो हमारे रुपए कितने लगे थे 40,000, वो तुमको पता है, और आवर कितने थे आपके, लेबर आवर थे 20,000, 20? तो पर आवर अच्छा, निकल गए 20,000। आपके। और ऐसे यूनिट के हिसाब और से भी यूनिट? निकालने तो 8,000 से डिवाइड कर दो, 40,000 डिवाइड बाई अच्छा, 8,000, तो ये 40,000। आपका 5 रुपए भी निकल जाएगा। इस तरीके से निकल अच्छा, सकता है। हाँ। तो इस तरीके से ओवरहेड कैलकुलेट करने के ये 5 तरीके होते हैं। आप डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे, वेजेस के बेसिस पे, प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे, लेबर आवर के बेसिस पर, और यूनिट प्रोड्यूस के बेसिस पे कर सकते हैं। तो 5 तरीकों से आपने ओवरहेड कैलकुलेट किए। बेस जो बनेगा वो जो ओरिजिनल डेटा है वो ये वाला बनेगा। इस जो डेटा के बेसिस पर पहले परसेंटेज कैलकुलेट होंगे, फिर ये नया डेटा आपको दिया जाएगा, उस नए डेटा को आप यहाँ लिखेंगे और उसके बेसिस पे 5% आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा।